ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन सत्संग वर्खा भाग 8। प्रवचन 2। संतों की उलट बासियां। सद्गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, देखो भाई, संसार में आप देखेंगे कि नशेई आदमी नशेई को कहीं न कहीं से ढूंढ ही लेता है, जुआरी आदमी जुआरी को ढूंढ लेता है, चोर चोर को, व्यापारी व्यापारी को कहीं न कहीं से ढूंढता ही है। ऐसे ही जो प्रेमी लोग हैं, जो सत्संगी होते हैं, सत्संगी को ढूंढ ही लेते हैं। जिसको जिसका संस्कार रहता है वो उस वस्तु को ढूंढता है। एक बार राम अपने मित्र श्याम से मिलने गया। दोनों सत्संगी और संत सेवी थे। आपस में कुछ देर बैठकर चर्चा की। तत्पश्चात राम ने श्याम से पूछा, क्यों भाई, तुम्हारे शहर में कोई संत महात्मा हैं? श्याम ने कहा, हाँ हाँ हैं। राम कहता है, मुझे उनके दर्शन करवाओगे? श्याम ने कहा, हाँ जरूर, चलो तो पहले दर्शन कराएं। दोनों मित्र महात्मा के दर्शन के लिए गए। महात्मा को प्रणाम करके उनके समीप बैठ गए और भगवत चर्चा की। थोड़ी देर बाद राम ने हाथ जोड़कर महात्मा से कहा, महाराज, आपके दर्शन हुए, बड़ा आनंद आया। अब हम चलते हैं। आशीर्वाद करना जैसे सब कुशल हो। महात्मा ने आशीर्वाद देकर कहा, बाबा, तुम्हारे सभी मर जाएं। राम ने ऐसा सुना तो अवाक रह गया। उसने सोचा, शायद महात्मा आज गुस्से में हैं। अरे, मैं आशीर्वाद मांग रहा हूँ और ये कहते हैं तुम्हारे सभी मर जाएं। ये आशीर्वाद दे रहे हैं या श्राप दे रहे हैं? फिर दूसरी बार राम ने कहा, महाराज, आप गुस्सा न करें, कृपा करके आशीर्वाद प्रदान करें, जैसे मेरी सत्संग व संतों से निभ आए। महात्मा ने फिर कहा, जाओ, भगवान करे तो फिर लौटकर नहीं आए। राम ने कहा, चलो बाबा चलो, आज शायद महात्मा का मूड ठीक नहीं है, शीघ्र यहाँ से चलो, वरना कुछ उल्टा न कह दे। दोनों मित्र वापस घर आए। राम के मन में हलचल चल रही थी कि ये कैसे महात्मा के पास लेकर चला। उसने श्याम से पूछा, महात्मा ने ऐसा उल्टा सुल्टा क्यों कहा? अरे, मैं तो आशीर्वाद के लिए निवेदन कर रहा था। श्याम ने कहा, भाई, थोड़ा धैर्य रखो, तुम भी कुपित हो रहे हो। कल फिर चलकर महात्मा से इसका कारण पूछेंगे। बाबा, महापुरुषों की बातों में कुछ राज रहता है, झटपट इसका पता नहीं चलता। दूसरे दिन पुनः महात्मा के पास आए, प्रणाम किया और सामने बैठ गए। महात्मा ने दोनों को देखकर पूछा, कैसे आना हुआ? कल जो आए थे? श्याम ने महात्मा से पूछा, महाराज, कल जो मेरे इस मित्र ने आपसे आशीर्वाद के लिए निवेदन किया, आपने आशीर्वाद के रूप में जो कहा, उसका क्या अर्थ है? महात्मा ने दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, भाई, मैंने जो कहा वो सही कहा। वो कैसे? देखो, इसने कहा, महाराज, आशीर्वाद करो जैसे सब कुशल हो। तो मैंने कहा, तुम्हारे सभी मर जाएं। इसका मतलब है कि तुम्हारे सारे पाप, अवगुण, बुराइयां जीवन से खत्म हो जाएं। और फिर कहा कि भगवान करे तो फिर लौटकर नहीं आए। ये भी मैंने इन्हें आशीर्वाद ही दिया। इसका अर्थ ये है कि बाबा, तू संसार में फिर आकर नहीं फंसे और संसार चक्र से मुक्त हो जाए। दोनों संत की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। पुनः संत से आशीर्वाद लेकर वापस अपने घर आए। संतों की बातें बड़ी अटपटी होती हैं। बाबा, इन्हें समझने के लिए महापुरुषों की कृपा की आवश्यकता है। ऐसे ही एक बार कबीर साहब के पास कुछ जिज्ञासु आए। बोले, महाराज, हमें कुछ शिक्षा दीजिए। तो कबीर साहब ने कहा, माता मारे एक फल, पिता मारे फल चार, गुरु मारे अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीर साहब ने कहा, भाई, जो अपनी माता को मारता है उसे एक फल मिलता है, जो अपने पिता को मारता है उसे 4 फल प्राप्त होते हैं, और जो गुरु को मार देता है उसे अनंत फल मिलते हैं। लेकिन अंतिम वाली पंक्ति में कहते हैं, खबरदार, मेरी इस बात पर थोड़ा विचार जरूर करना। जिज्ञासुओं ने कहा, महाराज, ये कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? हमने तो आपसे कोई सुंदर शिक्षा देने के लिए कहा था, न कि माँ बाप व गुरु को मारने की शिक्षा। कबीर साहब ने कहा, बाबा, आप मेरी बात का सही अर्थ नहीं समझे। अब सुनो, मैंने कहा, माता मारे एक फल,
माता यानी ममता, जो संसार में, कुटुंब में तुम्हारा ममत्व है, तुम्हारी आसक्ति है, शरीर आदि में तुम्हारा जो मोह है, इसे मारो यानी खत्म करो। तो इसके मारने से कौन सा फल मिलेगा? वैराग्य। मतलब तुम जब शरीर, संसार आदि से आसक्ति निकाल दोगे तो वैराग्य को प्राप्त करोगे। वैराग्य से फिर ज्ञान मिलता है। फिर पिता मारे फल 4। पिता है मन। ये मन ही इच्छाएं पैदा करता है जो हमें भटकाता रहता है। इसके मर जाने से 4 फल कौन से मिलते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आगे कहते हैं, गुरु मारे अनेक फल। यहाँ गुरु का अर्थ है अभिमान। कहीं तुम ये गुरु न समझ बैठो। तो गुरु माने अभिमान। अभिमानी आदमी किसी की भी बात नहीं सुनता, केवल अपनी बात को ही ऊंचा रखता है, चाहे वो गलत ही क्यों न हो। तभी कबीर साहब कहते हैं, बाबा, जो इस अभिमान को खत्म कर देता है उसे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन इतने कहने के बाद फिर अंत में कहते हैं, भाई विचार से काम करना, ऐसे नहीं। अब माता यानी ममता, पिता यानी मन और गुरु यानी अहंकार, इसका अर्थ ये हुआ। तो महात्माओं की भाषा बड़ी राज वाली होती है। इसे विवेक से समझा जा सकता है। इसे गुरु कृपा से समझेंगे तो समझ में जरूर आएगी। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।